सियासी जमातों से मुतालिका मुकदमात में सुमोटो इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी। तफसीली नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नोट के मुताबिक आवाम के एतमाद के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। सुमोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तें साइलिन के हुकूक मुतासर हुए। अकील अफजल से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। अकील, बताइएगा इख्तलाफी नोट में मजीद क्या तहरीर किया गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जो इख्तलाफी नोट, चौथा इख्तलाफी नोट है ये जो जारी किया गया है, इसके अंदर कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रजू किया और इस्तीफों की मंजूरी के लिए बाकायदा हिकमत अमली के तहत उन्होंने इस्तीफे दिए और इस्तीफों की मंजूरी के बाद फिर अदालत चलेगी, यानी कि पहले भी अदालत गई और इस्तीफों के जब मंजूर हो गए तो उसके बाद फिर अदालत गई। तो सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है? जो पाकिस्तान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह कहा कि इमरान खान की जानिब से जो इस्तीफे दिए गए हैं ये हिकमत अमली आइन जमहूरियत के तहत मुताबिकत रखती है या नहीं? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है तहरीक इंसाफ का यूं इस्तीफे देना? उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या अदालत को गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ की फोरम शॉपिंग यानी कि अपनी मनपसंद अदालत में आने का नोटिस नहीं लेना चाहिए था क्या? और ये भी सवाल उठाया कि क्या गैर जमहूरी रवायात की हौसला अफजाई से अवाम का सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद मजरूर नहीं होगा? ऐसा करके अदलिया गैर इरादी तौर पर पार्लियामेंट को कमजोर करेगी। सियासी फरीकैन को पजीराई देने से कबल इनको अपनी नेक नीति भी साबित करनी होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सियासी जमातों की जानिब से सियासी तनाज़ात में अदालत को शामिल करना सितम ज़रीफ़ी है। सियासी स्टेक होल्डर्स की जानिब से अपनाए जाने वाले तर्ज अमल जो है वो मुल्क को संगीन बहरान में मुब्तला कर देगा और इसके साथ साथ जो सियासी रहनुमाओं की जानिब से ताकत के हसूल के लिए जो कशमकश जारी है उससे अवाम की फलाह और मुआशी हालत को मुतासिर कर रही है। उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में कासिम सूरी की रूलिंग केस का भी हवाला दिया है। गुज़श्ता 75 साल गुजरने के बावजूद अवामी इदारों को मजबूत नहीं होने दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माजी में गैर जमहूरी हुकूमतों की तौसीक से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ और अवामी जो इदारे थे वो मजबूत नहीं हुए। 75 साल गुजरने के बावजूद आज भी अवामी इदारे जो हैं वो कमजोर हैं। सियासी और आइनी बहरान की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर आ चुका है। जब सियासतदान मुतलका फोरम्स पर जाने की बजाय अदालतों में आते हैं तो ऐसी सूरत हाल में दरखास्त दहिंदा जो होता है वो तो मुकदमा जीतता या हारता है, लेकिन अल्टीमेटली इस मुकदमे का नुकसान सुप्रीम कोर्ट को होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इन फैसलों के बायस तनकीद शुरू हो जाती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने नोट में मजीद कहा कि अदालतों का तलवार और पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं है। जजेस अपने फैसलों में गैर जानबदारी और शफाफियत से ही इज्जत कमाते हैं। सियासी नौयत के मुकदमात में अदालत के इंतजामी और अदालती इकदाम शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो नोट के अंदर ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी जमातों से मुतल्लिका मुकदमात में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत से रजू करने वाली सियासी जमात की नेक नीति को भी मद्देनजर रखा जाए क्योंकि उन्होंने एक सियासी हिकमत अमली के तहत ये इस्तीफे दिए। और इस जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A की तशरीह की गई थी उसके हवाले से भी जिक्र करते हुए कहा है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के दूररस नताइज मुरतब हुए हैं। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने की बजाय बाकायदा एक हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए और इन इस्तीफों की मंजूरी से पहले और बाद में दोनों सूरतों में अदालतों से रजू किया जो कि उसकी सियासी हिकमत अमली जाहिर करता है। पीटीआई के अदालती नोट के अंदर यह भी कहा गया है कि पीटीआई की असेंबली से इस्तीफों की वजह से मुल्क में सियासी बहरान में इजाफा हुआ है।
जस्टिस अतर मिल्ला ने ये नोट जारी कर दिया गया है। 1 मार्च को इस केस की जो थी वो तफसीली जजमेंट पहले आई थी, जबकि ये नोट 23 फरवरी के जो समाअत हुई थी उस समाअत का तहरीरी नोट जो है, तफसीली नोट, वो आज जारी किया गया है। इससे पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, उन दरखास्तों को खारिज करने के हवाले से अपने नोट जो हैं वो जारी कर चुके हैं। ये चौथा इख्तलाफी नोट है। इन्हीं नोट्स की बुनियाद के ऊपर ही हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजीज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में, पंजाब में और केपी में इंतखाबात करवाने के हवाले से कोई फैसला मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में ना आने का अज़्म, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शरीक हुए। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमेटी का आज़म फोरम का मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। कमेटी ने बलोचिस्तान से कलअदम बलोच तंजीम के रहनुमा की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने का आज़म भी किया गया, जबकि कौमी सलामती कमेटी को वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। कौमी सलामती कमेटी का कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में न आने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में विभाग के वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ शरीक हुए। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ शरीक थे, जबकि वज़राए आला भी शरीक थे। इसके अलावा वफाकी वज़रा जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए और तमाम जो अमूर हैं उसका जायजा लिया गया। खासकर जो कौमी सलामती से मुतल्लक अमूर हैं उसका जायजा लिया गया और इस एक बार फिर इस अज़म का इजाज़ा किया गया कि किसी किस्म की जो कौमी सलामती से मुतल्लक कोई ऐसी कोई चीज़ है तो उस पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से भी तफसीली बातचीत की गई। खासकर जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उनके ऊपर जो है वो तफसीली बातचीत की गई और इस अज़म का इजाज़ा किया गया कि किसी किस्म का कोई किसी तंजीम या किसी गिरोह के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मुल्क की सलामती को हर सूरत मुकद्दम रखा जाएगा। इसके अलावा जो बॉर्डर की सूरत हाल है उस पर भी बात की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाक फौज की ऑपरेशन हैं उसके हवाले से बात की गई और आज जो बलूचिस्तान में एक हाई वैल्यू टारगेट को अचीव किया गया पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, उसको भी खराज तहसीन पेश किया गया कि बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए जो फौज की कुर्बानियाँ और जो फौज की कोशिशें हैं वो काबिल तहसीन हैं। इसके अलावा दूसरा सेशन अब शुरू हुआ है जिसमें पोलिटिकल पार्टीज के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो इजलास में शरीक हैं और जो पंजाब की सूरत हाल है, KPK में इंतखाबात की सूरत हाल है, उसका जायजा लिया जा रहा है और जो वहाँ पे पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं तमाम सियासी जमातों के, वो अपनी तजावीज़ से आगाह कर रहे हैं और उसके बाद एक हिकमत अमली तय की जाएगी कि पंजाब में जो सूरत हाल है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल पैदा हुई, उसका जायजा लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गुलजार इमाम उर्फ शंबे बलूचिस्तान से गिरफ्तार। गुलजार इमाम उर्फ शंबे अस्करियत पसंद होने के साथ साथ कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा भी रहा है। ISPR की जानिब से यह बताया गया है कि गुलजार इमाम कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा भी रहा है। गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी में ब्राहमदाग बुगटी के नाम के तौर पर नायब के तौर पर भी रहा है और गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड हैं। होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इसके रवाबित की छानबीन की जा रही है। गुलजार इमाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। सऊदी फंड डेवलपमेंट ने बोहमत डैम मंसूबे के लिए $240 मिलियन का कसाब मंजूर कर लिया। SFD के मुताबिक बोहमत डैम 800 मेगावाट सलाहियत का हाइड्रो पावर मंसूबा है। मोहम्मद डैम मंसूबे की कामयाबी के लिए तरक्याती फंड्स का ताउन अहम है। मोहम्मद डैम मंसूबे की तकमील तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन साबित होगी। सऊदी फंड डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम मंसूबे के लिए $240 मिलियन का कर्जा मंजूर कर लिया।
SFD के मुताबिक मोहम्मद डैम 800 मेगावाट सलाहियत का हाइड्रो पावर मंसूबा है। मोहम्मद डैम मंसूबे की कामयाबी के लिए तरक्याती फंड्स का ताउन अहम है। मोहम्मद डैम मंसूबे की तकमील तवानाई जरूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान पर एक और पर्चा कट गया। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किया गया है। मुकदमे में 3 दफात शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक इमरान खान ने अपनी तकरीर में अहम शख्सियत पर इल्जामात लगाए हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में अहम शख्सियत पर इल्जामात लगाए। मुकदमे का ये मतन है। इमरान खान ने रियासत को कमजोर करने की साजिश की है। मतन में ये लिखा गया है कि मुकदमे में अली अमीन गंडापुर और असद उमर के दरमियान होने वाली ऑडियो को मतन का भी हिस्सा बनाया गया है। इमरान खान के खिलाफ एक और पर्चा कट गया है और यह पर्चा इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन को विरासत देने की बजाय मुकदमाबाजी करने पर भाई को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 सफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। भाई जुर्माने की रकम अपनी बहन के लवाहिकीन को अदा करेगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट भाई की जायदाद से वसूल करेगा। ऐसी झूठी अपील सुप्रीम कोर्ट में आनी ही नहीं चाहिए थी। दरख्वास्त गुजार ने ना तो गिफ्ट डेड और ना ही उसकी मुसद्दिका नकल फराहम की है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन को विरासत देने की बजाय मुकदमेबाजी करने पर भाई को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 सफात पर मुश्तमिल फैसला भी तहरीर किया। अब आपको बताएं कि हुकूमत से इलेक्शन की ताखीर पर मुज़ाकरात से मुतालिक मेरे बयान का मकसद था कि हुकूमत पहले कौमी और दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील कर दे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी कि इलेक्शन कब और कैसे होंगे। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि कानून के मुताबिक कैसे गुंजाइश निकल सकती है कि जनरल इलेक्शन इकट्ठे हों। असद कैसर की जानिब से ट्वीट में ये कहा गया है कि मुज़ाकरात से मुतालिक मेरे बयान का मकसद था कि हुकूमत पहले कौमी और दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील कर दे। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि कौमी असम्बली में अक़लियत ने कल एक गैर आईनी करारदाद पास की है। 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अराकीन ने करारदाद पर दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। ये लोग अवाम का सामना नहीं करना चाहते। कल ये जो अक़लियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई भारी भरकम अक़लियत नहीं, 342 के हाउस के अंदर 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। ये अक़लियत ने जो एक गैर आईनी कल करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। इलेक्शन कमीशन का खुशाइन फैसला है। उन्होंने दो टोक बात की है कि मनवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल होगा और हमें यकीन है कि तमाम बाकी इदारे भी जो हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाल सादिक ने दौरे वाशिंगटन मनसूख कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इसाक डार और अयाल सादिक ने दौरे वाशिंगटन में IMF और RB बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। दौरे की मनसूखी की वजह मुल्क की सियासी सूरत हाल है। इस दौरे में वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने IMF हुकाम और अमरीकी ट्रेजर डिपार्टमेंट के आला हुकाम से साइडलाइन मीटिंग भी करना थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाल सादिक ने दौरे वाशिंगटन मनसूख कर दिया है। एक और अहम खबर, रहीम यार खान में अगवाकारों ने 2 बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया। फुटेज सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों बच्चे गाड़ी पर ड्राइवर के साथ स्कूल जा रहे थे। बच्चों को शहराए आम पर गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर अगवा कर लिया गया। बच्चों की वालिदा लेडी डॉक्टर और दादा भी डॉक्टर हैं। आपको बताएं इस हवाले से रहीम यार खान में अगवाकारों ने 2 बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया। फुटेज सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों बच्चे गाड़ी पर ड्राइवर के साथ स्कूल जा रहे थे। बच्चों को शहराए आम पर गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर अगवा किया गया। और अब बात करेंगे गैस माफिया ने LPG की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया। नई कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 240 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सरकारी कीमत 2700 की जगह ब्लैक में 3600 रुपए में फरोख्त जारी है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ब्लैक में 13,500 रुपए तक पहुंच गई है। आपको बताएं गैस माफिया ने LPG की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया है। नई कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 240 रुपए इजाफा किया गया है। सेनेट में PTI के ओपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना है ये हुकूमत फाशिज्म की नई तारीख रकम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया। अदालतों पर हमला करारदाद के जरिए किया गया। वो सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने
आइन के हक में, अवाम के हक में फैसला दिया है और पाकिस्तान के अवाम उस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। हुकूमती बौखलाहट का ये आलम है क्या उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। पहले काबीना ने ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे और ये भूल गए कि आइन में आर्टिकल 190 भी है जो पाबंद करता है एग्जीक्यूटिव को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांग ली हैं। अदालत ने तफसीलात मिलने तक पुलिस और FIA को मुराद सईद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुराद सईद की दरख्वास्त पर समाअत की। मुराद सईद के वकील ने इन मुकदमात की तफसीलात मांगी जो नून लीग के कारकुनान की दरख्वास्तों पर दर्ज हुए। इसके अलावा FIA समेत दीगर इदारों में जारी इंक्वायरी और तफ्तीश की तफसीलात भी मांगी गई हैं और कहा गया वजीर दाखिला मुराद सईद को एलानिया धमकियां दे रही हैं। शदीद सिक्योरिटी खदशात के बावजूद सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अदालत से इस्तदा है कि पेटिशनर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी किए जाएं। दूसरी जानिब फोरपास इंटरनेशनल की टीम ने तीसरे रोज भी चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। मजीद बताएंगे वहां मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा खान। सिविका चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां का आज तीसरे रोज भी गैर मुल्की वेट डॉक्टर्स की जानिब से मुआयना किया गया। इस वक्त मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बीमार हथनी नूरजहां पहले से काफी बेहतर है। जो खुराक दी जा रही है वो भी खा रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स की तजावीज के मुताबिक यहाँ मट्टी भी डाली गई है। इस मट्टी की मदद से नूरजहां यहाँ आराम भी कर सकती है और टायर्स की मदद से यहाँ खेल भी सकती है। पूल में पानी भी भर दिया गया है ताकि नूरजहां को किसी किस्म की परेशानी ना हो और माहौल इनको खुशगवार मिले। वेट डॉक्टर्स ने कहा है कि इनका इसी तरीके से मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा और अगर 1 महीने तक इनका ऐसे ही ख्याल रखा गया तो इनकी हालत और बेहतर हो जाएगी और ये चलने फिरने के दोबारा काबिल हो जाएंगी और अगर इनको मुकम्मल तवज्जो नहीं दी गई तो इनकी कंडीशन फिर से बिगड़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया आयशा। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में माता तेंदुआ ने बंद घर के सहन में 3 बच्चों को जन्म दे दिया है जिन्हें देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई है। जिला हवेली के गांव जब्बी में आवाम की बड़ी तादाद देखकर माता तेंदुआ भाग गई जबकि शहरी तेंदुए के बच्चों के साथ दिन भर सेल्फियां बनाते रहे। इत्तला मिलने पर महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के बच्चों को मुंतकिल करने की बजाय इंतजार किया ताकि उनकी मां खुद आके इन्हें ले जाए। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक रात 11 बजे उनकी मां अपने बच्चों को उठा के ले गई। बालाकोट वादिया कागान में दिन के औकात में गिरने वाले ग्लेशियर्स की वीडियो वायरल हो गई। ग्लेशियर्स कागान के करीब गड़ी के मुकाम पर गिरा जिसे मुकामी अफराद ने कैमरे की आंख में महफूज कर दिया। ग्लेशियर शाहर कागान से थोड़े फासले पर रुक गया। ग्लेशियर कागान के करीब लड़ी के मकाम पर गिरा जिसे मुकामी अफराद ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। बालाकोट वादिया कागान में दिन के औकात में गिरने वाले ग्लेशियर की वीडियो वायरल। ग्लेशियर कागान के करीब लड़ी के मुकाम पर गिरा जिसे मुकामी अफराद ने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। प्यारा रमजान में आज याद करेंगे हर दिल अजीज अमजद साबरी मरहूम को। सुनेंगे उनका यादगार कलाम राबिया अनम के साथ। हमारे साथ रहिए सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। कहा कि वो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद मुझ पर 5000 मर्तबा दुरूद भेजता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, मैं जानता हूँ और वो शख्स जानता है। तो ये है ईमान की ताकत, दुरूदो सलाम की ताकत। वेलकम बैक और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। चौधरी परवेज़ इलाही ने ये गुफ्तगू साबिक स्पीकर KPA असेंबली मुश्ताक अहमद गनी, राव अब्दुल रहमान, साबिक सूबाई वजीर बाऊ रिजवान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में की। साबिक वज़ीर आला का कहना है निगरान हुकूमत सिवाय इलेक्शन करवाने के वो सब काम कर रही है जो उसके दायरा इख्तियार में नहीं आते। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आईनी करारदादें मंजूर करवाना तौहीन अदालत है। एक वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए।
महकमे तालीम सिंध का यौम अली के मौके पर स्कूल्स में तातील का ऐलान 21 रमजान मुबारक 12 अप्रैल बरोज बुध को स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन का इत्तलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर यकसा होगा। महकमे तालीम सिंध का यौम अली के मौके पर स्कूल्स में तातील का ऐलान किया गया है। 21 रमजान मुबारक 12 अप्रैल बरोज बुध को स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन का इत्तलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर यकसा होगा। आप बहुत मजबूत हैं, जल्द फिट होकर वापस आएं। बाबर आजम ने अनफिट कीवी कप्तान केन विलियमसन की सेहतियाबी के लिए पैगाम जारी कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर केन विलियमसन की सेहतियाबी के लिए पैगाम जारी किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट को बामिया रोज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करने वाले केन विलियमसन के हमरा तस्वीर शाया की और लिखा कि आप जल्द सेहतियाब होकर शानदार वापसी करेंगे। केन विलियमसन IPL के मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार हुए थे और इसी साल अक्टूबर में भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुके हैं। ऑलराउंडर निदा डार को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। टीम मैनेजमेंट का ऐलान भी किया गया है। मार्क रोल्स एक बार फिर वुमेन टीम के हेड कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद बिस्मा मारूफ ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के मार्क रोल्स 2017 से 2019 तक टीम के हेड कोच रह चुके हैं। तौफीक उमर बैटिंग, सलीम जाफर बॉलिंग और मोहतशम रशीद फील्डिंग कोच होंगे। सलीम जाफर की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी में अस्माविया इकबाल, मरीना इकबाल और मोहतशम रशीद शामिल होंगे। साबिक कप्तान और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। उन पर प्रेशर होगा तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ेगा। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू दे रहे थे। एक साल तक पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने cricketpakistan.com.pk के लिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा बाबर आजम को बीजा प्रेशर से बचाना होगा। देखिए, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ना पता हो। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है और पिछले 7-8 साल से खेल रहा है। अगर कोई चीज़ होगी तो उसको भी पता होगा और वो उसको खुद ठीक करेगा अगर है। मोहम्मद यूसुफ कहते हैं साइम अयूब, ताइब ताहिर और हसीबुल्लाह ने अपनी बैटिंग से बहुत मुतासिर किया है। जितना अच्छा आपका टेक्निकल चीज़ें होंगी उतनी ही आसान क्रिकेट होगी, चाहे आप T20 खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं। अभी दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हैं वही T20 में भी ऊपर हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा हमें टेस्ट क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तफसीली इंटरव्यू के लिए www.cricketpakistan.com.pk पर क्लिक करें। ताजरों के लिए अच्छी खबर, लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक मार्केट्स रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। स्मोक से तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मजीद समाअत 14 अप्रैल को होगी। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई और इस हवाले से ये फैसला सामने आया कि ताजरों को अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया गया है और ताजरों को भी मार्केट्स रात 1 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ईद तक मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। ईरान और सऊदी अरब ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और उनके सऊदी हम मनसब के दरमियान मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन ने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर अमल दरामद और इसके फ़ाल होने की अहमियत पर जोर दिया ताकि ख़ित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली लाने में मदद मिल सके। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी जाने वाले ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ कर दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक मदीना के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बसें प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी तक ज़ायरीन और दीगर मुसाफिरों की आमद-रफ्त के लिए इस्तेमाल होंगी। इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज करने के बाद अपने मखसूस ट्रैक पर 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकती हैं। इन बसों में ख़ुसूसी अफराद के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।